अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। करने धरने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। हमें डरना तो किससे डरना? अल्लाह से। और सही में अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत नहीं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जहन में एक बात आ रही है, कर लो, बात कर लो ताकि हमें मालूम हो कि अल्लाह कौन है। अल्लाह कौन है? आपको मालूम है एक हारून रशीद बादशाह गुजरे। हाँ बोलो ना, गुजरे। उनके यहाँ एक मेहमान आए और मेहमान की उम्र होगी 80 ईयर्स और बहुत एजुकेशन, बहुत तालीम, बहुत नॉलेज, बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छा बयान, बहुत अच्छा डिबेट। उम्र कितनी उनकी? और वो ज़माने में मशहूर था कि ये जो आदमी है ना 80 साल का, इसके इल्म का, इसके नॉलेज का, इसके एजुकेशन का, इसके एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ज़िंदगी भर पढ़ना 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 पढ़ना। और वो अकेला नहीं है। जाहिर बात है, जब 80 ईयर्स का आदमी आएगा, इतना बड़ा आदमी आएगा, तो अकेला तो नहीं आएगा, अपने 200 स्टूडेंट्स को लेकर साथ में आया और हारून रशीद के दरबार में पहुंचा। और हारून रशीद ने बड़ा इस्तकबाल किया। और फिर उसके बाद में अब उसका बयान होने वाला 80 ईयर्स का और इतना एक्सपीरियंस आदमी का बयान। तो बादशाह का ऐलान हुआ, पूरी पब्लिक जमा हो गई, पूरा ग्राउंड तैयार हो गया, स्टेज तैयार हो गया, रात का वक्त था और सारे कुमकुमे और लाइट्स वगैरह लग गई। और लेकिन ये जो 80 साल का था ना, ये अल्लाह को नहीं मानता था। इल्म था, नॉलेज था, एजुकेशन था, डिबेट था, मुनाजरा था। चलो, तो अब टाइम आया कि इसको बयान पे लाया जाए, इसका लेक्चर शुरू होगा। उसने थोड़ा लेक्चर किया होगा, उसके बाद उसने एक ओपन चैलेंज किया कि मैं अल्लाह को नहीं मानता। आप जितने बैठे हैं उसमें सारे उलमा भी बैठे, फुदला भी बैठे, इमामा पहने हुए बड़े बड़े उलमा रब्बानीयीन बैठे, स्टेज के ऊपर भी बड़े बड़े वुज़रा बैठे। उसने कहा, आप मानते हो ना अल्लाह को? मैं 3 सवाल पूछूंगा, अगर मेरे तीनों सवाल का जवाब दे दे तो ठीक है, नहीं दिया अगर, और मैं अल्लाह के बारे में ही पूछूंगा, अगर नहीं दिया जवाब तो मैं बादशाह को कहूंगा कि मेरे सामने उसको कत्ल कर दिया जाए। मंजूर है आपको? तो पूरा मजमा बोलो खामोश। कोई खड़े होने की भी कोशिश करे तो दूसरा मौलाना उसको पकड़ के बिठा दे, काहे को? वो बहुत पढ़ा लिखा है, अजीब व गरीब सवाल पूछेगा और तेरे को कत्ल कर देगा। बादशाह, बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, बैठा रहना चुपचाप। हम अल्लाह को मानते न मानते? बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सब खड़े होकर करने। मालूम है आपको, एक 18 साल का लड़का, बोलो सुभान अल्लाह, नाम है नौमान, बोलो नाम है नौमान, वहाँ पीछे खड़ा है, कपड़े फटे फटे और चेहरे से लगता भूखा भूखा है। खड़ा हो गया, मैं जवाब दूंगा। तो वो जो 80 साल का बूढ़ा था, कहा सिट डाउन, बैठ जा, तू तो अभी शादी भी नहीं किया है, अभी तो तेरी बराबर दाढ़ी भी बाहर नहीं आई है, और तू तो कोई जवान है। अब मेरे सवाल का जवाब तो तू नहीं दे पाएगा, क्योंकि आई एम 80 और तू है 18। तू मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, बादशाह कत्ल कर देगा, तेरी माँ रोएगी, तेरी शादी भी नहीं हुई है, तू अभी आराम से जिंदगी गुजार। तो उसने जवाब जो दिया, कितना नौमान, कितनी उम्र, क्या जवाब दिया, कौन कत्ल करेगा मेरे को? मैं ऑर्डर दूंगा, बादशाह कत्ल करेगा। उसने कहा, मौत तेरे हाथ में नहीं, न इसके हाथ में, न इसके बाप के हाथ में थी। हमारा यकीन है, हमारा अल्लाह कहता है मौत भी वही देता है, जिंदगी भी वही देता है। और वहीं से उस बच्चे ने इतनी प्यारी आवाज में जो कुरान पाक की आयत पढ़ी, जिसका क्या, कौन सी आयत पढ़ी? 11वें पारे की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व मा लकुम मिन दुनिल्लाह मिन वलिय्यिन वला नसीर। सब कुछ करने धरने वाला बोलो कौन? अल्लाह। जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह। अब उसने, जब वो जवान ने पढ़ा और ये कहा कि अल्लाह करता, और ये तो अल्लाह को मानता ही नहीं था, नालायक कमबख्त, अल्लाह को मानता नहीं था, और वहां कहा कि अल्लाह, तो कहा आ जाओ मुकाबले पे आ जाओ। तो आ जाओ, आ गए। वो 18 साल का जवान, कपड़ा कहीं यहाँ से फटा हुआ है, कहीं यहाँ से फटा हुआ, स्टेज लगा हुआ है, बादशाह एक कुर्सी पर, वो 80 साल का बूढ़ा एक कुर्सी पर, 200 स्टूडेंट्स, बादशाह, बड़ा स्टेज लगता था वो जमाने में। वो लड़का सामने खड़ा हो गया, कहा कि पूछो
कितने सवाल? तो कहा 3 सवाल अल्लाह के बारे में। तो कहा हाँ आप पूछे। कहा जवाब नहीं दोगे तो कत्ल। कहा नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप तो कत्ल कर ही नहीं सकते, मेरी वक्त ख़त्म हो गया होगा तो अल्लाह मुझे मौत देगा, आप अपना सवाल पूछे। तो वो बूढ़े को बहुत गुस्सा आया, जो बहादुरी देखा ना। तो कहा मेरा पहला सवाल है अल्लाह के ऊपर कौन? अल्लाह के तुम लोग कहते हो ना अल्लाह सबसे ऊपर, बोलो अल्लाह सबसे ऊंचा, अल्लाह सबसे आला, अल्लाह सबसे बाला, अल्लाह, तो अल्लाह के ऊपर कौन? तो बच्चा जो 18 साल का था कहा ओके ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन? तो कहा जवाब दो। कहा नहीं तुम 3 क्वेश्चन साथ में करो, मैं तीनों जवाब बाद में दे दूंगा इंशाअल्लाह। तो उसने कहा दूसरा क्वेश्चन का तुम्हारा अल्लाह लुकिंग, अल्लाह देखता क्या है? क्योंकि अगर अल्लाह यहां देखता है तो अल्लाह को ये नहीं मालूम पीछे क्या होता है। अल्लाह अगर राइट में देखता है तो अल्लाह को ये नहीं मालूम कि लेफ्ट में क्या होता है। अल्लाह अगर ऊपर देखता है तो उसको नहीं मालूम कि नीचे क्या होता है। जैसे मैं अभी बयान करने के लिए बैठा हूं, मैं कहां देख रहा हूं? सामने। यहाँ कोई आता है जाता है या पीछे कोई मेरे आता है जाता है, मेरे को नहीं मालूम। तो कहा तुम्हारा अल्लाह देखता कहाँ है? कहा अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन था अल्लाह के ऊपर कौन, और दूसरा क्वेश्चन क्या था? अल्लाह देखता क्या? कहा तीसरा क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है। बोला बहुत हार्ड, वेरी हार्ड। तो 18 साल के जवान ने कहा पूछो। हार्ड तो पहला भी है दूसरा भी है। तो कहा ये तो बहुत वेरी हार्ड। अल्लाह करते क्या है? कहा तुम्हारे अल्लाह करते क्या है? कोई बता सकता अल्लाह क्या करते? अगर मेरे आपको कोई पूछे कारी अहमद अली क्या करते, बोलो बयान कर रहे। मुझे पूछे ये मदनी मस्जिद वाले क्या करते, बयान सुनते। जो हम देखेंगे तो मालूम होगा ना। आज तक किसी ने अल्लाह को देखा? अरे बोलो ना, हम में से किसी ने देखा? अच्छा कल देखेगा? मरने से पहले देखेगा? नहीं। अल्लाह ने साफ कहा तेरी आंखों में ताकत ही नहीं कि तू मुझे देख सकता, तू मुझे नहीं देखेगा, मैं तुझे देखता रहूंगा। कहना अल्लाह ने फरमाया ना 7वें पारे में, अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई आंख मुझे नहीं देख सकती, लेकिन मैं तमाम आंखों को। यही आके क्वेश्चन रुक गए। अल्लाह के ऊपर कौन? अल्लाह कहाँ देखते हैं? और अल्लाह क्या करते हैं? सुनना 18 साल के जवान ने क्या जवाब दिया? हो गए ओके कंप्लीट? कहा कंप्लीट। कहा अब एक काम करना है, मैं तीनों सवाल के जवाब दूंगा, लेकिन आपने जब मुझे सवाल पूछे आप कहां बैठे हो? कुर्सी पर, स्टेज पर, और मैं एक फकीर की तरह खड़ा हूं। अब मैं जवाब दूंगा। अब मैं स्टेज पर आऊंगा, आप सामने आओगे। अब किसी को स्टेज पे से उतारना कोई आसान काम है? आज भी किसी को कुर्सी पे से हटाओ कहता अब यार मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ो। हाँ मेरे को ट्रस्टी में से हटा दिया। कुर्सी कुर्सी बहुत वैल्यू। और ये तो 80 साल का बूढ़ा और वेल नोन एजुकेटेड 200 स्टूडेंट्स। तो कहा नहीं मैं नहीं उतरूंगा। हाँ आप वहीं पे जवाब दो। तो कहा बादशाह इसको कत्ल कर दो। तो जब इसकी कंडीशन इतनी हार्ड है तो हमारी भी कंडीशन है कि भाई जब सवाल पूछता है कुर्सी पर बैठकर, मैं खड़ा हूं, अब मैं जवाब दूंगा, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। और ये तो बादशाह हारून रशीद की तो हुकूमत थी। कहा जाओ। अब वो बूढ़ा धीरे 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 स्टेज से उतरा। जाहिर बात है 200 स्टूडेंट्स भी स्टेज से उतर गए। और ये 18 साल का जवान, बोलो सुभान अल्लाह, कहाँ पर आकर बैठ गया? बादशाह के बाजू में कुर्सी पर बैठ गया। अब वो बूढ़ा गुस्से में होगा कि खुश होगा? कितना गुस्से में होगा। उसने कहा मेरा पहला फर्स्ट क्वेश्चन अल्लाह के ऊपर कौन? 18 साल के जवान ने कहा आराम से तुम काउंट करो, जरा काउंट करो 1 2 3। तो बहुत गुस्सा आया उसको कि कोई मैं छोटा बच्चा हूँ कि 1 2 3 करता। कहा नहीं नहीं प्लीज काउंट। अब उसने गिनना शुरू किया। बोला आप भी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पर पहुंचा तो वो 18 साल के बच्चा, नौमान नाम था। कहा बस अब थोड़ा रिवर्स जाओ, रिवर्स। अब 1 से 10 आए ना, अब 10 से कहाँ जाओ? 1। तो उसने, बल्कि पूरे मजमे ने, आप लोग भी बोलो 10, फिर उसके बाद 9, और उसके बाद 8, और उसके बाद 7, और उसके बाद 6, और उसके बाद 5, और उसके बाद 4, और उसके बाद 3, और उसके बाद 2, और उसके बाद 1। 1 पे जैसे वो रुका तो 18 साल के बच्चे ने कहा 1 के ऊपर, 1 के ऊपर। तो उसने कहा 1 के ऊपर कुछ भी नहीं।
कहा बस हमारा अल्लाह भी एक है, उसके ऊपर कोई भी नहीं। हमारा कुरान कहता है कि हमारा अल्लाह एक है। अगर तुम्हारी ये 1 2 3 4 वाली जो काउंटिंग है उसमें 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हमारा अल्लाह भी एक है, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं है। और वो 18 साल के बच्चे ने जो पढ़कर बताया, पढ़ो ना मेरे साथ में, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कुल मेरे नबी ऐलान कर दो अल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोले हम सबका अल्लाह। यही तो हमारा जवाब था ना, अल्लाह एक और 1 के ऊपर कोई नहीं, अल्लाह के ऊपर भी कोई नहीं। और अल्लाह ने आगे उसी का जवाब दिया, मेरे ऊपर कोई नहीं। अल्लाहु समद, अल्लाह फरमाते बेनियाज, मैं किसी का मोहताज, मुझे किसी के सहारे की जरूरत है। लम यलिद वलम यूलद, न अल्लाह किसी के अब्बा बने, न बेटे बने, न जने गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कसम अल्लाह की तरफ कोई माबूद नहीं। हम सब साथ में बोले हमारा अल्लाह। पूरा मजमा ने नारे तकबीर और अल्लाह अकबर की जो आवाज आई तो ये थोड़ा घबराया। कहा ओके सेकंड क्वेश्चन, अल्लाह देखते कहाँ है? अब वो रात का टाइम था, सब लाइट जल रही थी। वो ज़माने में जो भी कुमकुम है, हमारी तरह सब नहीं थी लाइट, जो भी कुमकुमे थे बादशाह के थे। तो उसने क्या कहा, वो 18 साल के बच्चे ने कहा जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक कैंडल मंगाओ, कैंडल। वो ज़माने में हमारे पास तो बहुत कलरफुल कैंडल आती है, बर्थडे केक पर भी होती है। बर्थडे मनाते हो ना, हराम काम करते हो ना, अस्तगफिरुल्लाह। तो वो कैंडल, वो ज़माने में वो बड़े बड़े मोमबत्ता बोलते थे उसको, मोमबत्ता। वो कैंडल वो ज़माने में 2 आने का होता होगा, तो कहा वो 2 आने का जैसा वो कैंडल लाया गया। कहा उसको बिल्कुल मैदान के बीच में रखो और लाइट्स ऑफ, सब लाइट ऑफ कर दो। सब घबरा गए कि यार लाइट तो सब ऑफ कर रहे और कैंडल को कहाँ रखा जा रहा है? बीच में। जब बीच में कैंडल रखा और कैंडल जलने लगा तो ये 18 साल के जवान ने कहा जाओ सब लोग कैंडल के पास आओ, जितने हमारे स्टेज पर बैठे, और ये बूढ़ा 80 ईयर्स का, आ जाओ कैंडल पर आ जाओ। और आकर कहा कि ये जो कैंडल यहाँ जल रहा है, लाइट सब ऑफ है, कैंडल जल रहा है, इससे हमको क्या दिखता है? राइट की चीज़ें दिखती है, राइट की ज़मीन दिखती है। सबने कहा भाई कैंडल इधर जलता होगा तो ये हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा। और अगर कैंडल जलता होगा तो आपको ऊपर का भी हिस्सा दिखेगा, और कैंडल है तो आपको नीचे का हिस्सा भी दिखेगा। तो कहा देखो ये कैंडल से सब दिखता है। तो वो 80 साल के बूढ़े ने कहा उसमें कौन सा कमाल की बात है? जब आप अंधेरा करोगे और कैंडल रखोगे तो सब जगह थोड़ा थोड़ा दिखेगा। तो उसने कहा यही तो मेरा जवाब है कि जब एक मोमबत्ती, एक कैंडल, उसका उजाला सब तरफ होता है, तो हमारा अल्लाह तो नूर ही नूर है। अरे बोलो हमारा अल्लाह तो नूर ही नूर है। और हमारे अल्लाह ने कितने प्यार से अपना इंट्रोडक्शन करवाया है। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिसबाह। आप आगे पढ़ते जाओगे तो अल्लाह फरमाते नूरुन, पढ़ो ना, नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं नूर ही नूर हूं। अगर 2 आने की मोमबत्ती का उजाला सब तरफ हो गया, हमारा अल्लाह तो नूर ही नूर है, वो एक ही वक्त में पूरी दुनिया को देखने वाला। अब फिर एक नारे तकबीर और अल्लाह अकबर आवाज आई। तो उसने बूढ़े ने क्या कहा, मालूम 2 क्वेश्चन में तो तुम निकल गए, द थर्ड इज वेरी हार्ड। कहा क्या? अल्लाह करते क्या है? क्योंकि तुम अल्लाह को तो देखते नहीं हो, तो तुमको क्या मालूम व्हाट ही इज डूइंग, अल्लाह क्या करते मालूम है किसी को? कहा लाइट पहले ओपन करो, लाइट बंद थी ना, लाइट ओपन करो, मेरे को स्टेज पे आने दो। 18 साल का लड़का फिर स्टेज पे आकर बादशाह के साथ बैठ गया। कहा तुम्हारा तीसरा सवाल, अल्लाह करते क्या? बोला ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसने कहा कैसे ईजी है? कहा बहुत ईजी है। अल्लाह करते क्या है? कहा सबने देखा अल्लाह क्या करते? अल्लाह ये करते हैं कि एक मेहमान आता है और मेहमान 200 स्टूडेंट को लेकर आता है और उसके एजुकेशन का नाम होता है। अल्लाह क्या करते? उसको भिखारी बनाकर सामने खड़ा कर दिया, और मैं एक भिखारी 2 वक्त का खाना नहीं खाया, मैं वहां मेरा कपड़ा फटा कोने में खड़ा, अल्लाह ने मेरे को बादशाह की कुर्सी पर बिठा दिया।
अल्लाह यही करते हैं, जिसको चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसको चाहे जलील करते हैं। और फिर कहा ये हमारा अल्लाह कहता, पढ़ो ना, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। बोलो ना, इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह। जलील करने वाला कौन? अल्लाह। बस किताब में मैं बहुत ढूंढा, यहीं तक वाकया मिलता है, आगे क्या हुआ वो नहीं मिलता कोई किताब में। लेकिन इतना तो ज़रूर मालूम हो गया कि अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं। और इतना मालूम हो गया, वो 18 साल के बच्चे का नाम क्या था? नौमान। आगे चलकर वो बच्चे ने वो इल्म हासिल किया कि हमने बाद में उनका नाम रखा इमाम आज़म, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे प्यारो, सब कुछ करने धरने वाला बोलो कौन है? नहीं, साथ में बोलो ना, करने धरने वाला। ये यकीन बन जाएगा, बोलो बन जाएगा इंशाअल्लाह। यकीन बनेगा तो मैं दूसरी बात पर